ये इंडिया नेपाल मैटर है ना, इसको कोई बनाइएगा, ठीक है। हाँ। ये इंडिया नेपाल का मैटर है ही नहीं, ये कुछ टीमों के बीच की जो है इश्यूज है, हाँ पहली चीज। हाँ हाँ एंड स्लॉट्स को लेके जो भी इश्यूज होते हैं उसको हाँ लेके हाँ। आई थिंक मैं मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं बाकी ऑर्गेनाइजर्स को भी कि आप 12 से ज्यादा कम से कम 36-48 टीमों का स्लॉट करवाइए, वरना ये इश्यू भविष्य में आना ही था और वो आया ही। इस मैटर में अब ज्यादा कुछ बोलना बनता नहीं है, बट मैं यही कहूंगा कि ऑर्गेनाइजर्स को हल्का सा सचेत रहना पड़ेगा, ये चीज हो रही है। और ऑन द अदर साइड आई थिंक जो चीज मुझे पर्सनली बुरी लगी हम्म। कि if anyone has issues with Vibros, you हाँ can directly contribute that, but you can't say that just because they are Nepalis, you can't include them. क्योंकि मुझे अच्छे से याद है ये टीम NXT से रिप्रेजेंट हाँ करते हुए हाँ बहुत हाँ बार खेली है। रिक्वेस्ट आया वाला है। एंड एक और चीज है जो मैं अक्सर देख, मैं अभी काफी देर से आपका पढ़ रहा था कमेंट सेक्शन, तो वहां पे कई लोग बोल रहे हैं फिर इंडियन टीम्स को भी नेपाल में दीजिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, नेपाल में डोमेस्टिक ई स्पोर्ट सर्किट उतना वेल ग्रोन है नहीं, और उन्होंने कभी मना नहीं किया कि आप इंडिया से हो तो हमारे यहाँ के मत खेलो। ऐसा नहीं है कि इसको इंडिया नेपाल मैटर ये नहीं है, इसको मत बनाइए। आई थिंक ये कुछ टीमों के बीच की मतभेद है, उसको आई थिंक मुझे लगता है ये मैटर इतना लंबा बढ़ता भी नहीं। आई थिंक अगर टीमों के मैनेजर्स आपस में ही बात कर लेते तो शायद तभी सॉर्ट हो सकता था ये चीज। इसको लेके बड़ा लंबा चौड़ा खींचा गया है एंड कोई इशू नहीं है, इसको तुरंत खत्म किया जा सकता था। बट मैं यही कहूंगा, अरे रकी भाई सुनो, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुरंत खत्म किया जी, जा सकता था। एक बार कोई बात करने आया क्या? ठीक है, मेरे से नहीं आया, मेरे को हाँ नहीं जानते एग्जैक्टली थे। अपने 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 जी, एमजे भाई को जानते हो, ठीक है। उन्होंने बोला है कि एक बात बोलनी है एमजे भाई, अगर सॉरी क्या बोलते रॉकी भाई, उन्होंने बोला एमजे भाई को स्लॉट स्कैम जी, मतलब उसके एलिगेशन है। भाई 1 रुपये नहीं लिया अभी तक, हमको भी नहीं मिल रहा है इंडिया को। हमको आपको पता है मैंने क्या बोला था आपसे, हुआ मेरा पहले बात रॉकी भाई, इंडिया पे टूर्नामेंट खेलने आ रहा हूँ, नेपाल पे उतनी गेम नहीं मिल रही, इंडिया पे आ रहा हूँ, हमको पैसे नहीं चाहिए रॉकी भाई, आप फ्री की वो प्रैक्टिस सिस्टम में थे तो भी मेरे को बुलाओ। मैंने बोला है ना, आपको याद है ना? जी, आपने भी लाइव में उसी दिन बोला था। जी, जी, पैसे की बात जी, नहीं, एक हाँ एक मतलब भाई भाई का आज तक मैं आपके साथ 2-3 साल से जुड़ा हूँ, एक रुपये लिया हूँ आपसे? आज तक लिया हो क्या? नहीं। हमको पैसे की नहीं जरूरत नहीं नहीं। हम जी, स्पोर्ट्स में हम गेम में टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, हमको पैसे मिलती है, हमको कहीं ना कहीं से मिलती है, लेकिन हम इसमें पैसे कमने नहीं आए यहाँ पे। ये मतलब स्लॉट स्कैम की बात मत जोड़ो, उन्होंने कुछ किया हुआ नहीं है। एक बार आप वो कर लो, क्या बोलते, स्टडी कर लो तब भी वीडियो बना लो। कल देखा रखे भाई, थोड़ा बुरा लगा यार, मतलब कुछ रिसर्च करके वीडियो बनाना चाहिए यार, ऐसे नहीं बनाना चाहिए। वो भी कास्टर है, मैंने देखा वो कास्टर है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रिक्वेस्ट कर लो ना। नहीं मिल रहा है, रुको। इग्नाइट इशू वुड हैव बीन सॉल्व वेरी इजीली। मैं तो समझता हूँ आ ये गया, आ कोई गया। इतना रिक्वेस्ट बड़ा आया सर। मैटर नहीं था आया कि है। जिस चीज को जो है मतलब इतना बड़ा कि एक टीम को जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम नेपाल वी शुड बॉयकॉट देम। इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन। बाकी देखिए, मैं तो अपने एंड से छोटा मोटा ऑर्गेनाइजर कास्टर होने के नाते यही कहूंगा कि किसी टीम को हम इसलिए नहीं हटा सकते इंडिपेंडेंट सर्किट से कि वो नेपाली है बोल के, बिकॉज फैक्ट है बोलने के लिए कि 4 साल इंडिया और नेपाल का सर्वर एक था, और ऐसा नहीं है ये टीम के बारे में किसी को पता नहीं था, या आपने कोई स्ट्रीम स्नाइप कर दिया, या आपने किसी को कोई टॉक्सिसिटी कर दी, गाली वाली दे दी जिसकी वजह से आपको हटा दिया जाए, वो होता नहीं। धमकी वाला मैसेज आया है रोहित को, ठीक है, रोहित को धमकी वाला मैसेज आया है। पहाड़ी भाई ने डायरेक्ट बोला है, अरे मेरे पास दूसरे डिवीजन है, पहाड़ी भाई ने डायरेक्ट बोला है कि तू उसका अपना गेम खेल ले, नहीं तो तेरा इंडिया का स्लॉट मिला बंद कर दूंगा। अरे भाई ये कौन सी धमकी है रॉकी भाई? डायरेक्ट मैसेज आया, मेरे पास पड़ा है स्क्रीनशॉट। मैंने बोला रोहित को नहीं कुछ मत बोल, उस टाइम कुछ मत बोल, लेकिन कल वीडियो आया ना उसके बाद मैं चुप नहीं रहा। मतलब होता है ना कि वो बोले जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, ऐसा हुआ। आपको ये पता नहीं है, मैसेज डायरेक्ट मैसेज आया पहाड़ी का कि तू अपना गेम खेल ले, अपना गेम खेल, हमारा गेम मत बिगाड़, नहीं तो तेरे को इंडिया पे स्लॉट मिला मतलब वो कर ले। भाई उसका गेम डाउन जा रहा है, वो नहीं जीत रहा, उसमें हमारा क्या गलती? भाई फाइट तो रहती है ना यार। अभी हमारा फाइट हुआ था ऑफिशियल टूर्नामेंट, हम जाए क्या पाकिस्तान टीम्स को बोलने जाए क्या भाई प्लीज मत आ जाना वगैरह को बोलने जाए क्या? कंपटीशन नहीं कर सकते तो उसमें हम क्या बोले रखी भाई, उनको कंपटीशन चाहिए ही नहीं है। मेन बात तो ये है, जैसे वहां पे भाईपर ने बात उठाया था रेवेनेंट का,
क्योंकि उनके साथ भी हमारा क्लास रहता है। अब उनको कंपटीशन चाहिए ही नहीं। अब इग्नाइट भाई, आपने आज तक एक बार बोले हो कि ये रहती है, आपको हम मारने आता है, आपको पता है, देखो भाई, हाँ। सिंपल गेम है। रोहित भी जानता है, रोहित अगर विब्रोस खेल रही है, मेरी टीम भी जानती है, रोहित भी जानता है। हम फाउंडेशन लूट रहे होते हैं, न जाने कब लॉन्च पैड यूज होके ये लोग आ जाते हैं। हम नहीं होते रेडी, हम लूट रहे हैं रॉकी भाई, क्या हमको क्या पता मार रहे नहीं मार रहे, आके मार के चले गए। तो इसमें उनका फॉल्ट नहीं है कुछ, उनका गेम ही ऐसा है कि भाई वो मार के खेलेंगे। तो इसमें मैं अब ये बोलता नहीं फिरूंगा कि भाई रोहित अब आनंद से मारने आया तो तेरा स्लॉट ये गया, रोहित तेरे साथ ये कर दूंगा, मता भाई नहीं है ना आदत। फिर मतलब क्या स्पोर्ट्स खेलेंगे, रैंक मैच खेलो, सिंपल गेम है। अब मेरे सिंपल गेम है, मेरा अंकुश फ्री फायर का हमारा पिछले 3-4 महीने सबसे गेम गया है, हमारा क्लास मौत हाउस पे है। तो मैंने कहीं जाके अंकुश फ्री फायर के एक भी बंदे से ये नहीं बोला तेरी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा स्लॉट दिलवाना बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं ना भाई। क्लैश से चल रहा है, लेंगे, गेम का पार्ट है ना। और थर्ड पार्टी भी एक गेम का पार्ट है। मैं किसी, सपोज करो मैं किसी से भिड़ रहा हूं, कोई आगे पीछे थर्ड पार्टी कर रहा है, मैं ये बोल दूंगा कि ये इलीगल है, गेम के एथिक्स के खिलाफ है, नहीं ना। अगर मेरी भी टीम में पोटेंशियल होगा तो वो पहली फाइट क्लियर करेगी और थर्ड पार्टी रोकेगी भी। हाँ, तो यही तो मेरी टीम समझ में आएगा ना, मेरी टीम स्पोर्ट्स खेल रही है। वरना इससे अच्छा तो मेरी टीम अगर नहीं हो पा रहा तो रैंक मैच खेलूंगा। ऑप्शन तो फ्री फायर में रैंक मैच का भी है ना, रैंक खेलो। मैटर ये नहीं है ना कौन किसको क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। मैं ये एग्जाम चीजें में शांत बैठा था। चलो, अब मैंने सोचा था शांत बैठा था, जब कल वीडियो आया ना, वहां पे एक या चलो एक बार रॉकी भाई को ये बताया नहीं है, कल इंडिपेंडेंस आज है ना इंडिया पे, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू माय इंडियन ब्रदर्स। इतने सारे प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोग को सबको थैंक यू दिल से। अब कितने बोले, रॉकी भाई हर दिन बोलता रहता हूँ। मैं रॉकी भाई को गुरु पूर्णिमा को दिन विश किया था, मैंने आपको याद रहा कि भाई मैं गुरु पूर्णिमा को दिन विश करता हूँ। रॉकी भाई ने काफी कुछ किया, मैं किसको पता है या नहीं क्या नहीं मैंने, लेकिन मेरे लिए किया है। मेरे लिए मतलब नेपाल के लिए, नेपाल से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं जब भी टूर्नामेंट होता है। तो कल क्या सीन था, अपना आईजीएल का आज गेम है, आप आई थिंक आप ही कास्ट कर रहे हो, वहां पे अपना स्लॉट था, आईजीएल से सीधा आया था स्लॉट वही ब्रोज को। स्लॉट क्यों आया था कि यहाँ पे मंडे आज स्पोर्ट्स का छुट्टी रहता है, आई थिंक टीम्स नहीं मतलब कंप्लेन मिलेगी, वही ब्रोज की तो कोई छुट्टी नहीं है ना। डायरेक्ट बोला हमने नहीं छुट्टी नहीं है, हम खेल ले, ऐसे सीन नहीं है। तो सीन क्या, उस वजह से हमको स्लॉट दिया था, नहीं तो हम भी रॉकी भाई आपको पता है। अरे प्लीज रॉकी भाई, आपका हुआ था कौन सा सिटी वार का, एक बात बोला मैंने आपको, आई एम बियर आपको कितना परसेंटेज जानता हूँ मैं, आपके पास दिन रात होता हूँ मैं। एक बार बोला रॉकी भाई क्यों नहीं दिया यार, तो आप ऐसे नहीं, क्योंकि हम समझ सकते हैं वो सिटी है, हम इंडिया से मतलब वो नहीं करते सिटी टूर्नामेंट में, वो समझ सकते हैं। लेकिन फुल मैप वो कोई रहती नहीं है, वो मतलब उसमें कोई कंट्री आ ही नहीं सकती रॉकी भाई, स्पोर्ट्स है यार, कंट्री कैसे आ सकते यार इसमें। भाई सिर्फ I think, से कुछ नहीं होता। प्रूफ यहाँ पे मैं इतना ही कहूंगा कि छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसको बड़ी आसानी से सॉल्व की जा सकती थी। आई थिंक मोर देन दैट, अगर मैनेजर्स आपस में बात कर लेते तो बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट हो जाता ये। एंड ऑर्गेनाइजर्स की एंड से मैं तो सिर्फ इतनी गलती देख रहा हूं कि वही चीज इग्नाइट जो मैं आई थिंक पिछले 4 महीने पहले बोला था, जिसको लेके पता नहीं कितनी बहस हो चुकी है, 50 बार बोल चुका हूं। इंडिया के लगभग 2 डजन ई स्पोर्ट्स एथलीट के इंटरव्यू ले लिया मैंने कि स्लॉट बढ़ा दो, 12 लिमिटेड स्लॉट मत रखो। 50 बार बोल चुका हूं मैं। T1 डिसाइड कौन करता है भाई, नेपाल पे इतना ये इग्नाइट जाने, मैं तो नहीं जानता। अरे सुनो, आपको पता है मैं तो नहीं जानता आपके टूर्नामेंट पे मैं, चलो टूर्नामेंट कैसी जाती है उसके छोड़ो, आपकी टूर्नामेंट में लेता हूँ 12 टीम 6 टीम 24 टीम लेके आता हूँ। मैं कभी डिसाइड नहीं करता हूँ, अभी भी मैं नहीं बोल सकता अरे भाई कौन सी बेसिस पे कर रहे हो तुम T1 टीम कौन सी बेसिस पे होती है, मतलब क्या बोले, कौन सी बेसिस पे T1 टीम को जज करती है लोग। थोड़ा बढ़ा लो ना, मतलब 12 टीम्स की वजह से कर लो, 18-24 कर लो, एक दिन का काम है वो सलाह विशाल भाई। आई थिंक मैं ऑर्गेनाइजर्स को लाइव स्ट्रीम पे यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस बैठी है, चाहे मुझे पसंद करते हो चाहे ना पसंद करते हो, बट हर कोई अग्री करेगा, मैं 3-4 महीने पहले वो प्रस्ताव सबको रख चुका हूं कि आपको वो चीज बढ़ानी ही पड़ेगी। और कितनी मीटिंग हो चुकी है इग्नाइट, और कितने बड़े बड़े आईजीएल्स को मैं इंडिया से बुला के बोल चुका हूं कि हमें स्लॉट बढ़ाने पड़ेंगे वरना दिक्कत होगी। क्या सीन होता है ना विशाल भाई, मैं इंडिया का स्ट्रक्चर अगर बयां करूं कि जैसे मान लो पहले ओजी थे, ओजी में से किलर एंड आइकॉनिक डिसाइडेड दैट दे विल प्ले फ्रॉम 2 साइड गेमर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 12 टीमों में ओजी का समावेश है, आइकॉनिक और किलर आपने टीम छोड़ दी
तो अब आपको टॉप 12 में जगह नहीं मिलेगी, आप बाहर बैठो, आप मत खेलो, वो नहीं हो पाएगा। आइकॉनिक के पास जितना अचीवमेंट है, किलर के पास है, उतना ही पहाड़ी के पास है। इनफैक्ट शायद अगर मैं देखूं तो पहाड़ी के पास जितना एक्सपीरियंस उससे थोड़ा ज्यादा शायद आइकॉनिक के पास है। तो मैं दोनों को कंपेयर करने तो नहीं बैठ सकता। इट इज बेटर कि बीच का रास्ता निकाल के दोनों को स्लॉट मिले। दोनों को अगर T1 12 में नहीं मिलती तो 12 की जगह 24 स्लॉट कर दी जाए, उसमें इंडिया की भी बेस्ट टीम खेले, अगर नेपाल से भी आपके जैसी कोई अच्छी टीम है वो भी इंक्लूड करे, कंपटीशन अच्छा रहेगा। कुछ टाइम पहले तो वाइटलिटी को भी T1 नहीं मानते थे। दैट इज वेरी बैड एक्चुअली, क्योंकि फैब इंद्रो के पास बड़ी अचीवमेंट्स है भाई। और क्या बोला जाए। अरे मेरे बोलने वाले से तो बड़ी मैं तो सिंपल एक चीज समझता हूँ, T1 तो हमें भी नहीं मानते, ठीक है। T1 नाम का है, वो तो स्लॉट मिल रहा था स्टार्टिंग में, हमें तो वही से मिला जो डीजी से खेले हम, फिर अचीवमेंट आई तो दिया, वरना हमें तो ऐसे बहुत इवेंट अरे सुनो, हम भी T1 नहीं थे, सुनो NXT से खेलते थे ना। ये भाई कहाँ का T1 भाई, नेपाल का वो 100-150 के स्क्रीम खेलने वाले थे ये बंदे चारों, सुप्रीम, रोहित, ड्रैगो, स्टलर, कहाँ का T1 भाई। आके जब मतलब महीने में 6 टूर्नामेंट उठाया ना, तब भी पता चला ये 2B का नाम से नहीं, इनका गेम भी है, इनको देना चाहिए। 2B तो है ही है, NXT है ही है, इनको गेम से देना चाहिए। अभी भी हमको स्लॉट मिलता है, वीब्रोस की अचीवमेंट है, उन्होंने NXT से पीटा है, उन्होंने NXT से खेला है, इसलिए मिलता है। ये बात नहीं है कि हमको किसी बेसिस पे मिलता है, हमको अचीवमेंट पे ही मिलता है। हम T1 नहीं, हम भी बोलते हैं हम T1 नहीं। हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं यार? T1 हम डिसाइड नहीं कर सकते यार। मैं नहीं कर सकता हूँ, आप भी नहीं कर सकते हो। मैं तो नहीं कर सकता सर, मैंने तो पहले दिन बोल दिया, मेरे पास वो औकात नहीं है कि मैं Tier 1 जज करूं। इट्स बेटर कि इंडिया में जिन जिन के पास अचीवमेंट है वो टॉप 24 में खेले, और बाकी 24 जो होंगे उनमें से 12 टीमें Tier 2, 12 टीमें Tier 3 होंगी। उनमें से जिनका परफॉर्मेंस रिपीटेडली खराब होगा उनको हम बाहर करके नई टीमों को मौका देंगे। वरना सर 48 टीमों के बिना मुझे तो समझ नहीं आता टूर्नामेंट पॉसिबल कैसे। वरना वो हेटरेट कमेंट आएंगे, यहाँ बैठा हुआ हर बंदा इस वक्त देख के यही सोच रहा होगा कि यार अगर अचीवमेंट के 7 टीमों के ये हाल हैं तो हम तो कल को अंडरडॉग होंगे, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। जैसे इग्नाइट ने बोल दिया कि वो तो अमित भाई के नाम पे हमें मिलती थी, और अगर हम अचीवमेंट वहां पे नहीं हासिल कर पाते तो वर्ल्ड ऑफ बैटल्स हमको कोई स्लॉट देता नहीं। That's very unique and not appreciated. चलो अपना केमिन के भाई है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट हम उनको करते हैं, ठीक है। उनके साथ भी हमारा क्लास रहता है, पता है आपको। हमारा ड्रॉप रहता है ऑब्जर्वेटरी, हम कभी ऑब्जर्वेटरी जाते हैं, हम सीपैट जाते हैं। आज तक केमिन से किसी एक बंदे का मैसेज नहीं आया कि तू हमारे ड्रॉप पे क्यों आया, हमारा गेम क्यों बिगड़ रहा है, ठीक है। आज तक नहीं आया। केमिन को भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो गालियां खाई हैं वो आपने अरे भाई, अरे इतना मत करो, मैं स्क्रीनशॉट दिखाने मजबूर हो जाऊंगा, आप इतना मत बोलो तो बस। मतलब हमने भी खाई है, 2-4 शब्द सुनी है हमने भी। नहीं, मैंने बहुत कुछ सुना था मगर विशाल भाई। अरे यार ये सुनना क्या रहता है। अरे काफी मैंने भी सुना है। मैंने रक्की भाई का नहीं बोला था। रक्की भाई कल वीडियो आया था, मैंने सोचा, मैंने वीडियो देखा, ठीक है। अरे वहां पे थोड़ा कुछ ज्यादा ही बोल लिया। क्या बोले यार, वो तो चलिए, मैं तो कहूंगा वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग। आई थिंक अभी एक बात बोलता हूँ रक्की भाई, ठीक है जी। जब ड्रैगो और रोहित को मैं जब ये टीजी का उससे नहीं जानता हूँ। रोहित को पहले नेपाल की टीम में कैसे ले आए, अभी यहाँ पे लाइव देख रहा है रिंचेन। रोहित को कैसे टीम में लेके आए? रोहित इंडियन टीम से ही खेलता था पहले। रोहित को हमने टीम में कैसे लाया किसी को पता नहीं है। ड्रैगो फर्स्ट FFIC खेल चुका है, उसको हमने मतलब टीम में कैसे लाया किसी को पता नहीं है, ठीक है। हम उस टाइम से जानते हैं। काफी टीम को जब NXT से खेलते थे ना, काफी टीम का मैसेज आया था, मतलब टीम का प्लेयर करो कि भाई कि हाई ड्रैगो हाई रोहित करके आया था, नाम ले ले तो आया था, ठीक है। उस टाइम नेपाल के सोचे नहीं, इन्होंने नेपाल के प्लेयर नहीं सोचे उस टाइम इनको प्लेयर चाहिए था। लेकिन जब अब पीट रहे, वही अलग टीम बना के पीट रहे ना, तो प्रॉब्लम हो रहा है। सिंपल बात ये है कि भाई तुम गेम को पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हो यार? आप कुछ टाइम पहले यही नेपाली भाई हमारे भाई थे, आप आज तुम हिंदुस्तान नेपाल कर रहे हो, ये कोई लॉजिक थोड़ी होता है। गेम को गेम की तरह खेलो ना यार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी तो नाम की चीज होती है। कब तक अपने स्वार्थ के लिए तुम ये करते रहोगे? वैसे क्या इंडिया में कम पॉलिटिक्स होती है? तुम गेम में भी पॉलिटिक्स डाल रहे हो नेशन के नाम पे। नहीं होता रोकिया, ऐसे नहीं चलती कम्युनिटी। कम्युनिटी में बात रहती है, बंदे कहते हैं यूनिटी यूनिटी यूनिटी। हेलो मेरे भाई, यूनिटी नहीं है कम्युनिटी में। लाइव देखो ना जैसे इतने। मैं यूनिटी उसी दिन देख लिया जिस दिन रूटन ने मेरे को स्ट्राइक मारी। अरे मेरे भाई, उसी दिन सब समझ में आ गया मेरे को, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। थोड़ा मैंने अपनी प्लेयर ने गाली खाई है, मैंने नहीं, अपनी प्लेयर ने गाली खाई है, थोड़ी बहुत गाली खाई है यहाँ पे।
क्या बोले यार। देख लो भाई, देख लो स्क्रीनशॉट। वो तो ऊपर का नाम मेंशन नहीं किया उनने पूरे उसमें कि कौन है कौन नहीं है। काफी गाली मिली है, क्या करे। हर चीज नहीं, की अपनी गलती लिमिट है ना होती रकी है। भाई, सुनो। रकी भाई एसी खेलनी है ना, अपनी गलती है, मैं छोड़ रहा हूँ आज, अब भी छोड़ रहा हूँ। अपनी गलती है तो आज ही अब भी छोड़ रहा हूँ, अपनी गलती तो छोड़ रहा हूँ। केवल टीयर 1 को सर्किट को बढ़िया किया जा रहा है, डोमेस्टिक सर्किट पे तो ध्यान देने का मतलब वही है, नेगलेक्ट किया जा रहा है कि बस टीयर 1 सर्किट सही करो। और टीयर 1 में भी मैटर अब ये हो गया है कि टीयर 1 है कौन, अब ये डिसाइड करो। मेरे को समझ नहीं आती डिसाइड करने की जरूरत क्या है। जो 18 टीमें हैं, अगर ज्यादा हो रही है टीयर 1 को बोलने को 24 कर दो। अब 48 टीयर 1 नहीं होगा मैं ना। मैं तो कब से बोला इग्नाइट, ऐसा नहीं ये मैटर है बोल के मैं बोलने आ गया। 4 महीने पहले से तुझे याद होगा कितनी बार मैं बोल चुका हूं भाई, दिक्कत हो जाएगी बाद में चल के। मुझे ये नहीं पता था इंडिया नेपाल में या टीमों के बीच में कुछ होगा, बट मुझे लगा था कि ये बाद में चल के ना ऐसे इश्यूज होंगे कि डिजर्विंग टीम्स को स्लॉट नहीं मिलेंगे। यहां तो भाई स्लॉट्स को ही लेके बवाल हो गया। कितनी बार बोल चुका हूं मैं भाई कि नहीं भाई है इस रॉकी चीज भाई, को दूर करना अरे चाहिए। भाई इग्नाइट भाई, आपको क्यों प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम यहाँ पे खेल, आपको क्यों प्रॉब्लम नहीं मैं होगा। अरे सिंपल इशू है। मैं ये प्रॉब्लम आपको पर्सनली बता रखा हूं कि मैं बोल रहा हूँ ना, बात रहती है ना, यहाँ क्या रहता है कि यहाँ स्टैंड नहीं लिया जाता है। यहाँ मतलब एक वो बंदा नहीं है कि, देखो सिंपल बताता हूँ, जैसे मैं हूं, मैं सबका स्टैंड नहीं ले सकता। मतलब सपोज मैं कुछ भी बोलूं, मेरे को टीयर 1 बोलूं ना बोलूं, अगर मैं खेल रहा हूं, ऐसा होता है ना कि सपोज करो देश का प्रधानमंत्री है तो वो हेड है, ऐसे यहाँ कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि कोई किसी का बुरा नहीं होना चाहता। समझ रहे हो, कोई स्टैंड नहीं लेगा सबका मिलकर, कि एक बंदा हो जो सब टीमों का मिलकर स्टैंड ले कि हाँ भाई नहीं तो नहीं। यहाँ क्या होता है, ये चाहते, ये कोई चाहता है मैं बुरा ना बनूं इसके लिए, कोई चाहता है मैं बुरा ना बनूं इसके लिए, तो ऐसे कम्युनिटी चलेगी नहीं कभी। कोई किसी का बुरा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे को कितनों ने सपोर्ट किया, मैं पर्सनली सबको बोला उस इवेंट के लिए, सबका हाँ आया, फिर क्या हुआ एट द एंड सब खेले। तो फिर ऐसे ही फिर तुम सोचते हो कि सामने से अगर कल को हमें हमारे साथ कुछ ऐसा मैटर होगा तो सामने वाला बंदा हमें सपोर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्यों करेगा वो सपोर्ट? यार नहीं पूरी बनता ना। पॉलिटिक्स है इंडिया पे यार, इंडिया पे स्पोर्ट्स की पूरी पॉलिटिक्स है यार, इससे बताने वाली बात ही नहीं है। अरे एक मैसेज कर देते यार, सुनो ना, जो भी देख रहा हो मेरे को एक मैसेज कर दे रहा कि भाई आपको पता है मैं कितना डाउन टू अर्थ हूं, एक मैसेज कर देते, एक मैं डायरेक्ट कॉल करके बात कर लेता, हाँ ये अपना ऐसा है तो चलो ओके, सीन रहता है यार, समझ जाते यार। यहाँ पे तो मैं तो भाई थोड़ा स्टंड हो गया हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अरे मेरे क्या को रिएक्ट करूं। रॉकी भाई ये समझ नहीं आता यार, हर जगह पॉलिटिक्स नहीं लाई जाती ना सर। कुछ चीजें फेयर भी कर लो, या हर जगह पॉलिटिक्स घुसा दोगे। कल तक यही रोहित और ड्रैगो और जो भी एनएक्सटी का स्टॉकर वगैरह बंदे हैं, जब तक ये रीजन इंडिया नहीं पालता तो सब भाई थे। हम्म रोहित मेरे भाई, ड्रैगो मेरे भाई, तू मेरी टीम में, स्टॉकर भाई तू मेरी टीम में, स्नाइपर की टीम में तू आ जा। जब ये सर्वर अलग हो गया, वो बंदे जस्ट प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है ना वो बंदे प्रैक्टिस करने ना। मेरे को अभी तक नहीं पता मेरी रोहित शायद रोहित बोला ना मेरे को पेमेंट मिला, ना मैं किसी को पेमेंट देता हूँ कि मेरे को स्लॉट दो लाके। वो खुद आके दूसरा ऑर्गेनाइजर उसको बोल रहा है आके कि भाई आप खेल लो, कौन मना करेगा? वही तो पॉइंट है, जिगरा होना चाहिए ना मना करने का ब्रो। कल को मेरे को हाँ। आके कोई ऑर्गेनाइजर बोलेगा इग्नाइट तेरी टीम को खेलना, ये टीम नहीं खेलेगी, तेरी तू इसकी जगह खेलेगा, मैं मना कर दूंगा। क्यों मना कर दूंगा मैं ऑर्गेनाइजर को? पागल थोड़ी हूँ। मेरे को तो मौका मिल रहा है ना खेलने का भाई, मैं तो खेलूंगा ना। सिंपल गेम है भाई, जो स्लॉट देगा वहां मैं खेलूंगा, नहीं देगा नहीं खेलूंगा। अब मैं वहां जाके प्रोटेस्ट करने बैठूं मेरे को क्यों नहीं दिया? मेरे को तो बहुत इवेंट में दिया भी नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं। आपके डिस्कॉर्ड पे ही था मैं, उस वो गेम हो रहा था, वहां पे क्या हुआ था, आप पहाड़ी भाई ने लाइव किए थे, वहां पे कुछ कमेंट आए थे, पहाड़ी मैंने डायरेक्ट बोल दिया था नेपाल में कोई ढंग की टीम नहीं है, एक की वही खेलती है टीम लाभा, वही खेलती है ऑफिशियल, वो भी कभी कभार देखती है। उन्होंने मुंह पे बोला था, मेरे घर में आपके डिस्कॉर्ड पे ही था उस टाइम, उन्होंने लाइव में ही बोला था, मैं ना वहां पे चुप बैठा था, ठीक है, क्योंकि हाँ सही तो बोला, कहाँ पे खेलती है, नहीं खेलती ना भाई। जब आ रही तो इतनी क्यों फट रही है भाई, आ रहे तो यार आके दो बंदे मार रहे तो इतना क्यों हो रहा है? उस टाइम तो बोला था कोई एक ढंग की टीम, ढंग की टीम आई तो ये होती है, ढंग की टीम आई तो ये होती है भाई। हम अभी तो मैदान में हम ही उतरे, अगर भाई कल से 2 टीम आने शुरू करिए ना नेपाल से, बोल रहा हूँ गेम ही छोड़ देंगे। इनको इतना दिक्कत रहेगा गेम ही छोड़ देंगे। हम क्लास लेने से नहीं डरते, हम क्लास लेने आए, हम फाइट करने आए, हम यहाँ पे एग्रेसिव खेलने आए, हमें क्या हम करने नहीं आए, हम खेलने ही आए। उसी टाइम तो बोला था हम यहाँ पे खेलने आए, हमको फाइट इंप्रूव करना है, हम इसलिए आए।
ज्यादा बोल लेते यार। अरे यार मेरे को एक समझ नहीं आती, WB खेलती कितने इवेंट, एक दो मुश्किल से मुश्किल हाँ, 2-3 इवेंट में हाँ, दिखती है। हाँ, उसमें भी अगर इशू है तो भाई कुछ नहीं हो सकता भाई, तो फिर तो भाई वही है कि अपनी अपनी पर्सनल खुन्नस से लोग निकाल रहे हैं हाँ। इंडिया नेपाल के नाम पे, बस इससे ज्यादा कुछ सुनो है मैं नहीं बोलता टॉपिक हूँ, पे। इग्नाइट भाई, रॉकी भाई, अभी हुआ था जंगल समथिंग इवेंट हुआ था, ओरेंगुटन, ओरेंगुटन का, यू नो ना, आपको पता है, हम्म। इवेंट हुआ था। उसमें हमको डायरेक्ट बोल दिया था ये नेपाल की टीम में स्लॉट नहीं देंगे हम, ठीक है, इंडियंस काफी टीम से, एक सब नहीं बोले, इट्स ओके, ठीक है। अभी रिसेंटली हुआ था लिडोमा का, 12 टीम्स इनवाइटेड, हमने लिडोमा का उसका अगला इवेंट जीता था, मतलब थर्ड आया था, ठीक है, वो अचीवमेंट तो होता है ना, थर्ड भी तो कोई अचीवमेंट होती है ना, उसमें भी पोडियम फिनिश। 12, हाँ, 12 टीम्स में हमको इनवाइट नहीं दिया था, हम नहीं बोले, ठीक है, हम जो मिलते हैं वो खेलते हैं, हमको वो प्राइज मनी से कुछ नहीं रहता, हमको 5,000 हो या 10,000 हो 5 लाख हो, जो मिलता है उससे खेल लेते हैं हम। छोटी मोटी टूर्नामेंट खेलते उसमें भी इनको प्रॉब्लम है, और बड़े बड़े टूर्नामेंट तो हम नहीं होते, उसमें किसको बोलती है तो फिर क्या बोले यार। नहीं, यहाँ पे मैं तो थोड़ा सरप्राइज हूँ, क्योंकि मुझे देखिए, मैं तो सोचा था कि शायद यहाँ पे बात होगी इसको लेके कि जो वहां पे शायद इनसेन भाई को जो भी, यानी अपने सैंडी को जो भी कंफ्यूजन है, मुझे लगा उसको लेके रिलेटेड। मैटर इतना बढ़ गया है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। अरे अरे मैटर मैटर नहीं, कुछ मैंने ज्यादा ही बढ़ गया भाई। मैंने ये जो टीम ने गाली दी, ये बोला नहीं, उसी टाइम आया था रोहित को, मैंने बोला, रोहित ने डायरेक्ट मेरे को भेजा, ये मेरी सुनते हैं, क्योंकि ऐसी बिना बात की फालतू नहीं कहने, चल ठीक है, चल ओके ओके, शांत बैठते हैं। जब कल वीडियो आया ना तब मैं नहीं रुक सका, डायरेक्ट वीवर्स का नाम क्यों क्यों लिया उन्होंने, हमारा नाम क्यों लिया, हमको उनसे कोई लेना देना है ही नहीं, वो क्यों नहीं है, हमने नाम क्यों ड्रैग किया, हमको उनसे कोई लेना देना है ही नहीं, क्या हम जहाँ पे खेले उनको स्लॉट नहीं मिला क्या, हम जहाँ पे खेले उनको टीम को स्लॉट नहीं मिला क्या, इसमें नाम ले रहे क्या, यही सीन होगा, नहीं तो क्यों लिया, हमको क्यों लिया, हमको अरे ऑर्गेनाइजर बुलाया, हम खेल लिए, हम अभी दिखा सकता हूँ, अपने IGL से भी मैसेज आया था करके। अरे छोड़ो विशाल भाई, हो गया सर, सब समझ में सबको आता है कौन क्या है क्या नहीं है, कौन क्या किस लिए क्या कर रहा है, वो इंसान इंटरनली सब जानता है। बस वही है, खुल के ना बताने के लिए ना अपने आप के बचाव में बोलना पड़ता है अरे कि मैं ये शांत मैं बैठा था, नहीं तो इसलिए ये ज्यादा से हुआ। होता है ना विशाल भाई कि इसलिए नहीं कर रहा हूं, तो वो एक एक्सक्यूज रखना पड़ता है ना अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बट वो इंटरनली वो अपने अंदर जानता है कि वो क्यों कर रहा है। हाँ, वो हमसे झूठ बोल सकता है बट इंसान को भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, हाँ, ये फैक्ट है। तो वही सीन है जो है यार। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, रोके तो क्लियर कर दिया कि उनके यहाँ से तो आप खेलना बंद नहीं कर रहे, वो तो प्रॉपर देंगे जो आपका बनता है। नहीं, मेरे यहाँ तो मैं पहले दिन से क्लियर हूँ, मेरे यहाँ Tier 1 Tier 2 3 मैं डिसाइड नहीं कर सकता। दैट्स वाई मैं यहाँ पे 48 टीमें मिनिमम खिलवाता हूँ, मैं नहीं कर सकता डिसाइड, मेरी औकात नहीं है भाई। मेरे को मैं रोके पहले एक फैक्ट दिन समझ से नहीं मेरा आता स्टैंड सर, क्लियर है। ये देखो मैं दे रहा हूँ नेपाली ऑडियंस सबको चाहिए बट नेपाली ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं खेल सकता। अपने, नहीं, दैट इज नॉट डन ना ब्रो, वो ये तो देखो, फिर अपने भाई ने गलत बात डायरेक्ट हो बोला है, जाएगी। अशाशीन भाई ने, 15 अगस्त को स्पेशल इवेंट आईजल होगा, 8 मैचेस 25 वीरबॉस खेलेगा, हाँ डन, मंडे पूछो ना उनसे, हमारा कोई छुट्टी रहता है रकी भाई, नहीं आपका नहीं नहीं, है, ये तो इंडियन हम सर्किट खेल इंडिया में लेंगे। रूल है। हाँ, जी, इंडिया में रूल है। वो हाँ, रूल एक्चुअली जो है ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में इंडिया में सबने मिलके ही बनाया कि जुम्मे की नमाज के कारण फ्राइडे को 12 से 2 और हाँ, मंडे का पूरा दिन कोई खेलेगा नहीं। मंडे छुट्टी इसीलिए गाइज, क्योंकि क्या रहता है ना कि किसी ई स्पोर्ट्स एथलीट को अगर बैंक का कुछ काम वगैरह हुआ तो मंडे बैंक्स ओपन होते हैं, संडे को छुट्टी रख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब फिर बैंक ओपन होते नहीं है। और संडे मेनली मेन इवेंट्स होते हैं हमारे, दैट्स वाई हमने ये सब मिलके जो है हाँ, डिसाइड करा था। बट वो तो भाई अलग ही मैटर, यहाँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई इसलिए तो हमको कि स्लॉट मिला ना, इतनी बात वरना बढ़ गई है, छुट्टी मुझे है। तो पता ही नहीं होता भाई, कुछ ज्यादा ही बात बढ़ गई अरे है मैं यहाँ तो। मैं सोचा था कि भाई किसी को ड्रैग नहीं करूंगा, किसी को बोलना नहीं है, अरे बिना, अरे राकी भाई और तो छोड़ो, मैंने उस दिन भी बोला था, अरे अपने अपन को मैनेजर मस्त मिल गया, जो भी टूर्नामेंट मिलता है वो दे देता है, उसको पैसे देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अरे भाई एक बॉन्डिंग रहती है, एक ब्रदर्स रहती है, हम भी इग्नाइट भाई को नहीं जानते थे, अरे फौजी भाई मेरे आइडल थे, ठीक है, आपको पता है कि भाई, लेकिन अभी वो अपने भाई है, ठीक है, क्योंकि अच्छे बंदे के साथ हम भी अच्छे बिहेव करें, आज तक आपने मेरे को बुरा बिहेव नहीं किया, आपके साथ इतने जुड़ा, आप आज तक आपने एक गाली नहीं दी, गलती हुई तो आप मैसेज पे करते हो विशाल भाई ये नहीं बोलना चाहिए था, चलो ठीक है हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं ना कि कंट्री को लेके आओ फिर पहले साथ में हो फिर उसी को गाली दो, ये नहीं रहता ना,
उस टाइम तो जीव कर कंट्री रहे का थे। तो बात ही नहीं है, कंट्री का कंट्री का बात ही तो नहीं, बात हाँ। ही नहीं है। कंट्री का तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है टीम्स टू टीम्स जो भी राइवलरी है या जो भी है, हाँ। तो उस वजह से जो भी, बट इसको पब्लिकली यार मुझे समझ नहीं आया जो भी है, बट भाई ये चीजें थोड़ी पिटी लेवल पे जा रही है। आई थिंक अभी भी बैठ के कोई बात करके मैटर ये सॉर्ट आउट कर दे टॉपिक तो रॉकी सही है। भाई पब्लिकली जाने का था नहीं, जिसको जो दिक्कत थी But बैठ वही के है। बात करता, वो वही खत्म हो जाता। पॉइंट Exactly. जाना ही नहीं था इतना। आदत है। हाँ, अब मतलब Exactly. अब तो वही आदत हो गई है कि मैं रॉकी भाई लड़ गए तो हम कॉल पे बात ना करके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं स्टोरी डाल के, रॉकी भाई तुम्हारी ये @रॉकी रायचैन। ये टॉपिक नहीं रहा ना भाई, तुम्हें दिक्कत थी बैठ के बात करते, सॉल्यूशन नहीं निकलता तो बात अलग थी, तुम तो कम से एटलीस्ट ट्राई तो करते ना, पूछते तो। बट अपने हिसाब से मनगढ़ंत 2-3 कहानी बना ली, उसको जोड़ वोड़ लिया, बस हो गया काम। हाँ मेरी नजर में ये चीज हुई है। कम से कम किसी को सामने वाले का problem पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू दो तो तीन मैटर को करता है ना सर। वुड लाइक टू मेंशन समथिंग ऑल्सो, ये मैं ऑडियंस के लिहाज से बोल रहा हूँ कि ये सब चीजों के बाद ना ऑडियंस का रिएक्शन बड़ा विकट होता है हमारे कम्युनिटी में। तो उस दिन की बात है जब नेपाल का एक ऑफिशियल क्लैश स्क्वाड टूर्नामेंट चल रहा है इग्नाइट, सबको पता होगा। हाँ याद है, मैं देख रहा था। तो रोहित हैज केम अप विद मी विद सेटी भाई, उन्होंने बोला कि रॉकी भाई क्योंकि हमारे प्लेयर्स वहां हैं तो रोहित टीजी के 3 प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूशन के साथ लेके खेलेंगे, बिकॉज वी कुड पिक एनीवन बट सिनर्जी एक ही टीम के साथ बैठी है हमारी। मैंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है कीजिए, सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करने वाला मैं तो कोई हूं नहीं। विद इन आवर मुझे जो बेधड़क इंस्टाग्राम पे गालियां पड़ी है, स्लॉट स्कैमर ये वो, मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बंदे मुझे बोल ही क्यों रहे हैं। अरे उस क्योंकि टाइम मैंने जब हमने ओजी का slot मैंने बोला सिर्फ था, एक ही चीज बोली कि 15 डेज के लिए एक टीम बाहर गई, उनकी जगह पे वीब्रोस खेले। आज वीब्रोस का एक ऑफिशियल इवेंट है, उनका ऑफिशियल इवेंट है, तो वो 3 ऐसे प्लेयर्स ला रहे हैं जिनके साथ उनकी सिनर्जी अच्छी बैठी है। एक बूट कैंप में रहे हैं ड्रैगो एंड फौजी भाई, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरे को परिचित नहीं है, सिनर्जी बैठी हुई है। सो दैट्स वाई रोहित के साथ 3 सब्सिट्यूशन वहां, पर वहां भाई मुझे यहां तक बोल दिया रॉकी भाई ने पैसों के लिए टीजी को ये माफियास को स्लॉट देते। मैं कहा आपका दिमाग खराब है क्या भाई? रोहित को चुनना है हु इज सपोज टू पिक एज अ सब्स्टिट्यूट। अब उस बंदे को लगता है कि मैं जिसके साथ बेहतर कोऑर्डिनेट करूं वो उसको लाएगा या जिसको मैं बोलूं उसको। रोहित आपको मैंने बोला था माफियास को सब्स्टिट्यूशन के लिए सिलेक्ट करना है, कल आप तो अभी लाइव हो। कल आईजीएल का इवेंट खत्म हो रहा है, आकाश कर रहे थे वीब्रोस के स्लॉट पे टीम इवोल्यूशन खेल रही थी, आइकॉनिक किलर की टीम, हाँ जब कोई आपत्ति नहीं थी। अरे वहाँ पे- मैं वो मतलब ही नहीं समझ पाया। एक्चुअली मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था। आपत्ति क्यों नहीं हुई जी। पता है? अरे क्लैश क्यों? किसी की नहीं हुई ना, क्लैश होना चाहिए आपत्ति होने के लिए। वहां पे क्लैश फाइट ना होता, आपत्ति किस बात की? क्लैश होना चाहिए, क्लैश नहीं हुई इसलिए आपत्ति नहीं हुई। आपत्ति ये नहीं कि नेपाल की टीम आके खेलती है या वीरोज खेलते हैं, आपत्ति है कि क्लैश फाइट होती है, वहां पे मर जाते हैं, इसलिए उनका गेम अच्छा जाता है, उनको प्रेशर रहता है, इसलिए आपत्ति है। अगर हम ही हट गए तो उनका किस चीज का टेंशन, कोई नहीं आता। आपत्ति इस बात की नहीं, नहीं कि- मेरा ये वाला पॉइंट यहाँ रखने का सिर्फ इतना मकसद था कि ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा समझो। रोहित ओरेंगेटॉन में भी खेले हैं, रोहित अगर ओरेंगेटॉन के भी 3 प्लेयर लाते आई वुड हैव रिएक्ट द सेम। मुझे कोई आपत्ति भाई, सब जो क्वालिफाई किया है अगर जीतते, बाई चांस उनको लेके अगर जीतते तो जीत वीब्रोस की होती है माफियास की, ऑब्वियसली बात है वो वीब्रोस की जीत हो रही, स्लॉट उनका था। मुझे समझ नहीं आया भाई, बंदे मेरे पे चढ़, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं ऑडियंस को क्या रिएक्ट दूं। भाई मैंने अगर वैसा ही करके माफियास को खिलाना था तो मैं टियर 2-3 खिलवा क्यों रहा हूं? मैं तो जैसे बाकी जगह होती है टियर 1 के नाम पे 12-18 टीमें खेल के उतार देता मैदान में। मुझे क्या आपत्ति थी? मैं ऑडियंस को सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि देखो गाइस, सबसे पहले तो आप थोड़ा मैच्योर बने, और इनका जो मैटर है इसमें प्लीज कोई इंडिया नेपाल मत घसीटो। ये टीमों के बीच का इशू है, जो टीमों के मैनेजर्स को आपस में बात करके सॉर्ट आउट हो जाता, ये बात नहीं बढ़ती। ठीक है, पहली चीज। अब उसमें ये वाला जो आपस में अब्यूजमेंट हुआ है, इसके बारे में मुझे आई थिंक रिएक्ट करने का हक नहीं है, तो ये तो मैं नहीं बोलूंगा इसमें ज्यादा। लेकिन अभी भी बोल रहा हूं, ये मैटर इंडिया नेपाल का नहीं है, इसको प्लीज कोई नेपाल वर्सेस इंडिया मत करना। ये मैटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ
टीम्स के बीच का है। एंड हाँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। मैं बोल नहीं पाया था, सॉरी इस टाइम पे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी भी बोला हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर पड़े वहां पे, मेरे को कॉल कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे, हर कोई दे देगा मेरा नंबर, हर टीम्स के साथ जुड़ा हुआ वो दे देगा मेरे। अरे रॉकी भाई, वीडियो डालने का क्या मकसद था? हम अरे मेरे को गाली आपको दिखा ना, वो मैं वीडियो नहीं डाल सकता क्या? मैं वीडियो नहीं डाल सकता, मेरे को गाली दिया। मतलब वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, मेन गलती कर दी वीडियो बना के। मैं शांति बैठा था, हमको गाली आया था, फिर भी मैं शांति बैठा था, नहीं ठीक है होता रहता है, ये गेम एग्रेशन होगा, चल छोड़, चल रहने जाते। लेकिन वीब्रोस के नाम पे वीडियो बनाई ना, उससे गुस्सा आया। वीब्रोस के नाम से मतलब कोई कुछ नहीं बोल सकता, अपने दम पे आए भाई, अपने दम पे आए, किसी को कुछ करके नहीं, अपने दम पे आए। वीब्रोस नाम एम साल से आया है, वो अपने दम पे आया है, मतलब अपने प्लेयर से अपने खुद ही निकाले है, किसी को हम कुछ करके नहीं आए। हम फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट जीते है फीफा नेपाल इन्विटेशनल, उसकी वजह से स्लॉट मिलती है अभी भी। फर्स्ट नेपाल की ऑफिशियल टूर्नामेंट जीती है। अभी मान लो अभी की रिसेंट 2 टूर्नामेंट आई एफएफएनसी, उसमें हम 4th आए, एफएफआईएस हुआ हम इसमें 6th आए, लेकिन फिर भी हमको स्लॉट मिलते हैं, क्योंकि 1-2 ऑफिशियल टूर्नामेंट खराब मतलब जाते हैं, लेकिन हम और टूर्नामेंट में मतलब जीत जाते हैं ना, इसलिए हमको स्लॉट मिलता है। ये कोई नेपाल की टीम है, कोई इंडिया की टीम है मत बोलो, हमारे अचीवमेंट के बेसिस में स्लॉट मिलता है। अगर हमसे अच्छा परफॉर्म तुम कर दो, तुमको मिल जाएगा। तुम ये रो क्यों रहे हो? क्योंकि तुमको स्लॉट नहीं मिल रहा, तुम्हारा टीम का परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए तुमको स्लॉट नहीं मिला, ये समझो भाई, सब ऑडियन्स समझो। नेपाली मेरो केटाहरू कसैले कसैलाई हेट नदेऊ, हेट दिन जरुरत नै छैन। खास प्रब्लम के हो भने हामी इन्डियामा गएर खेले, हामीले क्लास प्राइडहरू लिन्छ, हामीले एग्रेसिभ खेल्छ, त्यतिमा चाहिँ टिमहरूले खेल्न सकेन, कम्पिटिसन भयो, त्यो भएर चाहिँ अलिकति 2-4 भिडियो हालेर रहेछ। एन्ड सभी जो भी अपने वीब्रोस